श्री बजरंग बाण हिंदी अर्थ सहित बजरंग बाण पाठ करने के लाभ। बजरंग बाण का पाठ करना हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ हमेशा बोलकर करने चाहिए, जबकि मंत्र द्वारा आराधना में मंत्र को मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। हनुमान जी के बजरंग बाण की महिमा अपार है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उनके लिए यह अचूक बाण का कार्य करता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बजरंग बाण का प्रयोग करने से कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से सभी प्रकार से भय आदि से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान है तो बजरंग बाण का नियमित 7 बार पाठ करें और मात्र 21 दिन में ही आपके शत्रु परास्त होने लगेंगे। अपने व्यापार और कारोबार में वृद्धि के लिए अपने ऑफिस कार्यस्थल पर 5 मंगलवार तक 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। जिन व्यक्तियों के बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हो, उन्हें अपनी दैनिक पूजा में बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ व्यक्ति में साहस बढ़ाने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह की बाधा खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि तलाक जैसे कुयोग भी टलते हैं। अगर किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हों तो प्रातः काल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती जलाकर करें। ऐसा करने से बड़ा ग्रह दोष पल भर में टल जाएगा। राहु से नुकसान की भरपाई अगर शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो उड़द दाल के 21 या 51 बड़े एक धागे में माला बनाकर चढ़ाएं। सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट दें। आपको तिल के तेल का दीपक जलाकर सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा। अगर किसी कारणवश जेल जाने के योग बन रहे हों या फिर कोई संबंधी जेल में बंद हो तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाएगी। कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लीवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे कि बजरंग बाण का पाठ राहुकाल में ही करें। पाठ के समय घी का दीप जरूर जलाएं। अगर नौकरी छूटने का डर हो या छूटी हुई नौकरी दोबारा पानी हो तो बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा। अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण रखते हैं तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने आ सकता है। कई बार घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्या हो जाती है, तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। श्री बजरंग बाण हिंदी अर्थ सहित बजरंग बाण दोहा। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। भावार्थ, जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। चौपाई। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। भावार्थ, प्रेम पूर्वक एवं विश्वासपूर्वक जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं। बजरंग बाण और उसके तीव्र प्रभाव का कारण हनुमान जी कलयुग में सर्वाधिक जागृत देवता माने जाते हैं, जो सप्त
चिरंजीवी में से एक हैं, अर्थात जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इनके संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं और आधुनिक युग में भी इन्हें कहीं कहीं उपस्थित रूप से माना जाता है अथवा इनकी उपस्थिति समझी जाती है। इन्होंने भगवान राम की ही सहायता नहीं की अपितु अर्जुन और भीम की भी सहायता की। इन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है और एकमात्र यही हैं जो शनि ग्रह के प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतया जब भी हनुमान आराधना उपासना की बात आती है, लोगों के दिमाग में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ की याद आती है। ये सबसे अधिक प्रचलित पाठ हैं जिनके प्रभाव भी दिखते हैं। हनुमान की कृपा प्राप्ति और उनके द्वारा कष्टों के निदान के लिए अनेक उपाय और पाठ इनके अतिरिक्त भी बनाए गए हैं जो भिन्न भिन्न समस्याओं में लोगों द्वारा प्रयोग होते हैं। इन्हीं पाठों में 2 पाठ ऐसे हैं जो अत्यधिक तीव्र प्रभावी हैं। ये पाठ बजरंग बाण और हनुमान बाहुक के हैं। बजरंग बाण है तो हनुमान चालीसा जैसा ही पाठ, किंतु ये हनुमान चालीसा से अधिक प्रभावी है। शत्रु बाधा, तांत्रिक अभिचार, किया कराया, भूत प्रेत, ग्रह दोष आदि के लिए ये बाण की तरह काम करता है, इसीलिए इसका नाम बजरंग बाण है। बजरंग बाण चौपायों पर आधारित पाठ है, किंतु इसकी सफलता इसके शपथ में है। इसमें देवता को शपथ दी जाती है कि वो पाठकर्ता की समस्या दूर करे। ये शपथ की प्रक्रिया शाबर मंत्र जैसी है, जिसके कारण बजरंग बाण की क्रिया प्रणाली बिल्कुल भिन्न हो जाती है। वास्तव में जब व्यक्ति शपथ देता है भगवान को, तो भगवान शपथ के अधीन हो न हो, व्यक्ति जरूर गहरे से भगवान से जुड़ जाता है और प्रबल आत्मविश्वास, आत्मबल उत्पन्न होता है कि अब तो समस्या जरूर हटेगी, क्योंकि भगवान को हमने शपथ दिया है। तीव्र आंतरिक आवेग उत्पन्न होता है और जितनी भी आंतरिक शक्ति होती है व्यक्ति की उस समस्या के पीछे लग जाती है। इस कारण सफलता बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही शाबर मंत्रों के साथ होता है। इसके साथ ही पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील अंग देवता और सहायक शक्तियां उस व्यक्ति के साथ जुड़ उसकी सहायता करने का प्रयत्न करती हैं। यहाँ ये जरूर ध्यान देने की बात है कि जब देवता को शपथ दी जाए तो बहुत सतर्कता और सावधानी की जरूरत हो जाती है, क्योंकि फिर गलतियां क्षमा नहीं होती। जब आप देवता को मजबूर करने का प्रयत्न करते हैं तब आपको भी नियंत्रित रहना होता है, अन्यथा देवता की ऊर्जा तीव्र प्रतिक्रिया कर सकती है। बहुत से लोग जो वैदिक हैं, सनातन पद्धति से जुड़े हैं, वो इस शपथ की प्रक्रिया को, शपथ देने को अच्छा नहीं मानते, किंतु ये पाठ गोस्वामी तुलसीदास के समय बनाया गया है, जो ये प्रकट करता है कि उस समय सामाजिक विक्षोभ की स्थिति में जब सामान्य पाठ मंत्र आदि काम नहीं कर रहे थे, तब शाबर मंत्र काम कर रहे थे। अतः यह उस पद्धति पर बनाया गया। शाबर मंत्रों में तो किसी भी देवता को आन दी जा सकती है, शपथ दी जा सकती है। इसकी एक विशेष अलग कार्यप्रणाली होती है। इसी आधार पर हनुमान की शक्ति को अधिकतम पाने के लिए बजरंग बाण में शपथ का प्रयोग किया गया। ये पद्धति काम करती है और इसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। बस साधक खुद को नियंत्रित, संतुलित और एकाग्र रखे। जैसे कि शाबर मंत्रों में होता है कि इनसे पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील शक्तियां प्रभावित होती हैं, वैसा ही बजरंग बाण में भी होता है कि पृथ्वी की सतह पर क्रियाशील धनात्मक ऊर्जा से संचालित शक्तियां साधक की सहायता करने लगती हैं।